बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त बड़ी हलचल है और बड़ी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और बड़ी तब्दीलियां होना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त समझा आपने कि थोड़ी देर पहले ही हमने आपको खबर दी कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली है और इमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेते ही अगला सवाल यह पैदा हुआ और मीडिया में अगला सवाल यह उठा कि इसके बाद कौन रिटायरमेंट वापस ले सकता है। तो क्या मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं? बड़ा सवाल आप सबका, जिसका जवाब मिलने जा रहा है। और मोहम्मद आमिर के हवाले से बड़ी अपडेट आई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है मोहम्मद आमिर की और कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से। तो क्या अगली रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान होने जा रहा है? इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और फिर अहमद शहजाद, उनके हवाले से भी खुशखबरी आ गई है। अहमद शहजाद को भी एक अच्छी खबर मिल गई है और वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, इमाद वसीम तो आ गए वापस और उन्होंने क्रिकेट में वापसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान कप पे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं कि जिससे पाकिस्तान बड़ा एजाज हासिल करने में कामयाब हो जाए। यानी वर्ल्ड कप की जीत के लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए वो सपोर्ट दिखाई है और कहा कि मैं अवेलेबल हूं। अब ऑब्वियसली वो सिर्फ अवेलेबल ही नहीं है बल्कि वो बहुत मुमकिन है कि वो किसी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी भी उनको दी जा सकती है। जी हां, वो इस वक्त एक मोस्ट सीनियर प्लेयर होंगे पाकिस्तान की टीम में, जो बड़े अरसे से खेल रहे हैं, बड़े वर्ल्ड कप खेलने का तजुर्बा है और कप्तानी का भी तजुर्बा है। तो वो क्या अगले कप्तान होंगे, ये भी एक सवाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गर्दिश कर रहा है। और आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में आई थिंक सो, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे कप्तान बना दिया जाए, ये 2023 वर्ल्ड कप से के फाइनल से पहले की बात, तो कहा था कि अगर मुझे कप्तान बना दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं आमिर को फोन करूंगा और आमिर भाई को मैं कहूंगा कि आप भी वापस आ जाएं। और आमिर ने इस पे बड़ा खुशी का इजहार किया था और हमने उस वक्त ये कहा था कि अगर इनको कप्तान बना दिया जाता है इमाद को, तो आमिर की वापसी के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। आमिर पाकिस्तान में कमबैक कर सकता है और मौजूदा हालात में आमिर की जरूरत भी है। उसकी वजह यह है कि आमिर ने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नंबर 1। नंबर 2, आमिर कैरेबियन में काफी अरसे से खेल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खेल रहे हैं और अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वहां की कंडीशंस से बखूबी आगाह है, पिचेस से, वेदर से, कंडीशन से। हमारी टीम और खास तौर पे ये जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे वहां पे पहले नहीं खेले हुए, तो मतलब काफी, या खेले हुए तो काफी अरसा पहले खेले हुए, तो ये एक एज हासिल है। इमाद वसीम ऑब्वियसली वो भी वहां पे खेलते हैं, वो भी रेगुलर हिस्सा होते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग का। अब मोहम्मद आमिर अगर हमें मिल जाते हैं तो देखिए एक फायदा हमें यह है कि इस वक्त राइट नाउ शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है। उनको एक ऐसे तगड़े पार्टनर की जरूरत है जो उनका साथ निभाए और टीम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, डेथ ओवर्स में भी और मिडिल ओवर्स में भी और स्टार्ट में भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ, जो कि पाकिस्तान की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, वो हारिस रऊफ जो है वो अब अवेलेबल नहीं है इस वर्ल्ड कप के लिए। मोस्ट प्रोबेबली उनकी फॉर्म भी डाउन थी और फिटनेस को लेकर के भी सवालिया निशान बना हुआ है। उसके बाद जमान खान जो है
वो भी आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? आपके पास सिवाय नसीम शाह के इस वक्त कोई भी इनफॉर्म बॉलर नहीं है जो तजुर्बाकार हो। ठीक है, नए जो यंगस्टर्स हैं उनमें वसीम जूनियर भी गुजारा करवा रहे हैं, इसके अलावा अब्बास आफरीदी भी गुजारा करवा रहे हैं, लेकिन आमिर जमाल भी ठीक है, वो भी, लेकिन उनमें भी वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो वो एक सीनियर प्लेयर का होना, एक सीनियर बॉलर का होना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है उसकी कमजोरी काफी हद तक दूर हो सकती है अगर मोहम्मद आमिर की वापसी हो जाती है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो इस सारे सिनेरियो में सर आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और कुछ खबरियों ने उस मीटिंग का पता लगा लिया लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, जहां आज ऑफिशियल्स की मुलाकात इमाद वसीम से हुई है, वहीं कुछ ऑफिशियल्स की मुलाकात मोहम्मद आमिर से भी हो गई है। जी हां, मोहम्मद आमिर से भी मुलाकात हुई है और वो मुलाकात हुई है डायरेक्टर इंटरनेशनल मिस्टर उस्मान वाहला से। जी हां, ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल होते हैं, ये इनका काम इंटरनेशनल क्रिकेट को देखना, उसके अलावा खिलाड़ियों की लीग्स वगैरह के मामला को देखना, खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस्मान वाला के पास। और उनके साथ आज खासी तफसीली गुफ्तगू हुई है इनकी, और ये काफी देर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स कजाफी स्टेडियम में रहे हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि कुछ दूसरे चैनल्स के हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने भी अपने सोर्सेज से बताया, और हम भी आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आ सकते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त है शहरयार भाई, इस वक्त सऊदी अरेबिया में होते हैं, क्रिकेट के डाई हार्ट फैन है, उनके भी अपने सोर्सेज हैं, और वो भी मुझे बता रहे हैं कि बाबर भाई आप ये कह दीजिए बस कि मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है क्रिकेट में और मोहम्मद आमिर इज कमिंग बैक। देखिए, मोहम्मद आमिर को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वो फिक्सर है, वो फलाना है। आई थिंक सो ये स्टोरी अब बहुत पीछे चली जानी चाहिए, और जब आपने उनको एक बार अपनी टीम में खिलाने का मौका दे दिया और टीम को जरूरत है ऐसे प्लेयर की, राइट नाउ आपको जरूरत है। पहले हम बात करते थे तो लोग कहते थे नहीं यार शाहीन आफरीदी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, नसीम शाह कमाल है, हमें जरूरत ही नहीं, हारिस रऊफ इतना जबरदस्त, हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक, और वो ये सब हम कहते थे। लेकिन भाई अब जो हमारा बॉलिंग अटैक एक्सपोज हुआ है इस PSL में, बड़े खतरात ने जन्म ले लिया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियसली इस पे सोच रहा है कि हम अपना जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनाए। यंग एंड ओल्ड, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस जो यूथ है उसका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन सर क्या आप T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई कर पाएंगे? इवन इंडिया को आप देखिए, उन्होंने अपना कप्तान बरकरार रखा है, साथ में वो जडेजा को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोहली के हवाले से बात हो रही है कि शायद वो ना जा सके, लेकिन ओवरऑल उसके बावजूद हार्दिक पांड्या उनके पास मौजूद हैं, उनके पास अच्छे तजुर्बाकार यंगस्टर्स हैं, लेकिन साथ में तजुर्बाकार प्लेयर्स भी उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान को भी अपने इनफॉर्म प्लेयर्स को, तजुर्बाकार प्लेयर्स को जरूर शामिल करना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। और अगर आपके कहने से जस्ट आपने एक रिस्पेक्ट देनी है, एक रिगार्ड देनी है, एक ऐसा प्लेयर जिसको डिसरिगार्ड करके क्रिकेट से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया गया उस वक्त की मैनेजमेंट की तरफ से, वो कई बार बता चुके हैं कि यार मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई ये तो ना हो कि जी मैं अब इस उम्र में इस तजुर्बे के साथ मैं आऊं और मुझे बाद में कहा जाए कि जी अब आप डोमेस्टिक खेल के अपनी फॉर्म और फिटनेस को प्रूव करें तो आपको जो है वो हम मौका देंगे। अब मैं PSL में ऑब्वियसली वो अपनी फॉर्म और फिटनेस दोनों प्रूव कर चुके हैं, और बल्ले के साथ भी ही इज नॉट बैड, मतलब बल्ले के साथ भी वो गुजारा करवाते हैं नंबर 10-11 के ऊपर, 10 के ऊपर। तो आई थिंक सो कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि मोहसिन नकवी साहब उनके साथ बात को आगे बढ़ाएं। और ये जो उस्मान वाहला के साथ उनकी मुलाकात हुई है, इशारे यही मिल रहे हैं कि इस मुलाकात में उनकी वापसी के हवाले से भी बात हुई है, और ये बात अब आगे निकलेगी, और जब आगे निकलेगी तो फिर उनकी वापसी हो सकती है। जस्ट इमेजिन मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों की वापसी पाकिस्तान में, और फिर उस्मान खान की एंट्री, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ये तगड़ी एंट्रीज होंगी जो कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में हेल्प कर सकती है। ओवरऑल तो आपको पता है कि कप्तान का भी अभी अनाउंस होना है कि कप्तान यही रहेंगे। आई थिंक सो कि कप्तान
मुझे तो अब लग रहा है कि इमाद वसीम कप्तान के एक अहम उम्मीदवार हैं, या फिर शादाब खान मुझे दिखाई दे रहे हैं। शादाब खान वो कप्तान हैं कि जिनके साथ आई थिंक सो कि एडजस्ट करेंगे इमाद वसीम भी, क्योंकि अभी खेल के आ रहे, और उन्हीं के साथ मोहम्मद आमिर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी खेल सकते हैं। रिजवान के साथ शायद थोड़ा सा मसला हो जाए इमाद वसीम को, थोड़ा सा मसला, क्योंकि आपको पता है रिजवान को इमाद वसीम जब कप्तान था कराची का, तो रिजवान को मौका नहीं मिल रहा था, और वो अपने कप्तान से, उस वक्त के कप्तान इमाद वसीम से खासे नाराज नजर आते थे कि जी मुझे मौका ही नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी लीग चेंज की, अपनी फ्रेंचाइज चेंज की, और उसके बाद फिर वो अपना कैरियर, उनका एक किस्म का रिवाइव हुआ, वो ओपनर आना शुरू हो गए। अब तो वो कहते हैं मैं तीसरे चौथे पांचवें जिस पे खिलाना चाहते हैं मैं खेलने के लिए तैयार हूं, मुल्क के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये एक अच्छा जेस्चर है उनकी जानिब से, अच्छी अप्रोच है, लेकिन जब ये मैचेस होंगे तभी पता चलेगा। ये तो कुछ बातें बताने की होती हैं, कुछ करने की होती हैं, बताने की और करने की बातें कितनी करेक्ट है इसका तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर आ गई है अहमद शहजाद के हवाले से। जी हां, अहमद शहजाद के सितारे बड़े अरसे से गर्दिश में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने वापसी की, उसके बाद डोमेस्टिक में वो पिछले 2-3 साल से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, 4 डे क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहे हैं, इस बार नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और वनडे कप में भी अच्छी दी। PSL में अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं, किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। वो बहुत डिसहार्ट थे, और फिर अचानक उनको एक पुश मिला है कैरियर का, जब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने बारिसाल जो टीम है उसके तरफ से खेलते हुए, ओपनिंग करते हुए उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिखाई, और दिखाया कि भाई अभी हम जिंदा हैं, हमारे अंदर क्रिकेट जिंदा है। और वो उन्होंने जब से करके दिखाया है, तो उसके बाद से उनके ऊपर निगाहें थी सबकी, उनके फैंस भी उनकी वापसी के लिए उम्मीद लगा रहे थे। और आज उन्होंने ये बताया कि जो ये कैंप है उनको पूरी उम्मीद है कि उनका नाम भी इस कैंप में होगा। जो शॉर्टलिस्ट मैंने पिछली वीडियो में कैंप किया था उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि ये 25 नाम तो दे रहा हूं, 1 2 3 नाम और भी हैं। जैसे मैंने फैसल अकरम का नाम बताया, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक का जिक्र हो रहा है कि उनकी वापसी हो सकती है स्क्वाड के अंदर, जिस तरह से अभी जो मैं बता रहा हूं आपको कि अहमद शहजाद की भी वापसी हो सकती है। तो अहमद शहजाद अगर आ जाते हैं तो फिर मुमकिन है कि सलमान अली आगा जो है उनको बाहर कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, और अहमद शहजाद को मौका दिया जाए। और अहमद शहजाद के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वहाब रियाज के साथ, दोनों लाहौरी हैं, लाहौर में रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी अलैक सलैक है, और इकट्ठे लाहौर की तरफ से खेलते भी रहे हैं, पंजाब की तरफ से पिछले उसमें खेलते रहे, सेंट्रल पंजाब की तरफ से। तो ये जो सारा ताल्लुक है आई थिंक सो कि वो भी रास्ते में आएगा। और मौका उनका ये कहना था कि मुझे चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ये कहा था कि अगर आपको PSL में नहीं भी शामिल किया जाता तो हम आपकी फिर भी डोमेस्टिक की कारकर्दगी के ऊपर आपको कंसीडर करेंगे। सो अगर उनको मौका मिल जाता है वापस आने का तो ये भी एक अच्छा शगुन है। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और उन खिलाड़ियों में से एक था कि जिसके बारे में हम समझते हैं कि ये मतलब उसको क्रिकेट में होना चाहिए था। जो स्टार्ट था वो बहुत शानदार था, बड़ा स्टाइलिश बल्लेबाज था, हम बड़े खुश होते थे उसको देख के। T20 में पहली सेंचुरी जो है वो उसने बनाई थी पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश में, और हम समझते थे कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। लेकिन फिर ऐसा गया कि उसके बाद फिर वो वापस नहीं आया। क्या अब उसकी वापसी होने जा रही है, सबकी निगाहें इस पे लगी हुई है। दूसरी जानिब IPL चल रही है जी, धड़ाधड़ मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच CSK ने जीता, आज पंजाब ने शिकस्त दे दी है जनाब दिल्ली को, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, और उस टीम में 454 दिनों के बाद, ओ माय गॉड, टू मैनी डेज, ऋषभ पंत की वापसी हुई है। क्या बड़ी कहानी है इस क्रिकेटर की, जबरदस्त क्रिकेटर है, दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन जिस मुशक्कत से, जिस टेंशन से, जिस बुरे वक्त से निकल के उसने दुनिया को एक बार फिर आज दिखाया कि
मैं ग्राउंड में हूं, हालांकि वो खुद भी नहीं जीते, उनकी टीम भी नहीं जीती, लेकिन ऋषभ पंत का आना ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है क्रिकेट के फैंस के लिए, हम सब के लिए, कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कितनी हड्डियां टूटी थी, कितना डैमेज हुआ था, उसके बावजूद उसने कोशिश और मेहनत नहीं छोड़ी, और जो कोशिश और मेहनत करता है उसकी हार नहीं होती। इसलिए आज एक बार फिर उसको मुल्लापुर का जो नया मैदान है, मोहाली का एक गांव है मुल्लापुर, वहां पे नया मैदान बनाया, उसमें एक बार फिर उसको इंडियन क्रिकेट फैंस ने, इंटरनेशनल क्रिकेट फैंस ने देखा। लेकिन पंजाब, साडा पंजाब एंड पंजाबी जिंदाबाद, एंड पंजाब बाजी ले गया वहां पे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो होशियारपुर से माइग्रेटेड हैं। वी आर राजपूत फ्रॉम होशियारपुर, माइग्रेटेड फ्रॉम होशियारपुर टू लाइलपुर फैसलाबाद। और मुझे अपने आबाओ अजदाद के मुंह से हमेशा हमारे इलाके की अच्छी यादें मिलती थी, और बड़ी एक फैसिनेशन सी है उसके साथ, उस जगह के साथ। तो एक अटैचमेंट सी हो जाती है। जब भी कोई पंजाब की टीम जीतती है तो मुझे खुशी होती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।